नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपके साथ हम जुड़ते हैं हिंदी के साथ और हम हिंदी में प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको सभी आगामी परीक्षाओं को लेकर, जैसे बीपीओ परीक्षा और आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है प्रैक्टिस है। और हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं और काफ़ी क्वेश्चन का जो है आपका रिवीजन कराते हैं। और देखिए, आपको पता है कि रिवीजन के बिना कुछ होता नहीं है और ये भी पक्का पता है कि रिवीजन मस्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमारा जो आज का सेट है संपूर्ण हिंदी हम लेकर आए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में, और हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और ये दोपहर 2 बजे जो है आपको मिलता है प्रैक्टिस सेट के साथ हमारा। ठीक है, चलिए हिंदी हम करा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, और देखिए पहला क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमने जो है सारे क्वेश्चन ऐसे लिए हैं आपके जो कि सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सीधे आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बेटा, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा वो क्या है, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उसका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है। इसे ज्ञापन या ज्ञाप, सरकारी पत्र, ठीक है, परिपत्र या फिर अधिसूचना। ठीक है बेटा, इसको बताएंगे क्या होगा इसका, आपने देख लिया होगा ज्ञापन क्या होता है, ठीक है, और सरकारी पत्र क्या होता है, परिपत्र क्या होता है और अधिसूचना क्या होता है। तो देखिए, अधिसूचना तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये उसे बोलते हैं नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन जो होता है सभी के लिए होता है। सरकारी पत्र केवल सरकार के द्वारा जो आता है उसे कहते हैं, तो मुझे सर ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, अब आता परिपत्र। परिपत्र जो होता है ये भी नहीं होता है क्योंकि ये कार्यालय में विभाग के लिए दिया जाता है, जबकि ये होगा ज्ञापन। कहते नहीं उस विभाग ने जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जब सचिवालय मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग को, यानी कि किसका, मंत्रालय का, ये बात याद रखना, सचिवालय या मंत्रालय का। ठीक है, तो जब कोई एक विभाग दूसरे विभाग को केवल जानकारी देता है और किसी को नहीं देता, तो उस जानकारी को पत्र जो होता है वो क्या कहते हैं, ज्ञापन या ज्ञाप बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लो। मैं एक बार आपकी वीडियो देख लेता हूँ कि वो वीडियो आपको सही चल रहा है नहीं चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा चमक रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं होती। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। इस क्वेश्चन पर 3 स्टार इस क्वेश्चन पर लगा लीजिए, और ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलिए इससे बेहतर हिंदी में आपका कोई क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट ना हो आपका। ठीक है, अब देखिए क्या है, सरलता और सहजता होती है। अगर पत्र जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, संक्षिप्तता, पत्र ज़्यादा बड़ा होगा तो आप बोर हो जाओगे पढ़ने में, तो पत्र जितना छोटा होगा उसे अच्छे में पढ़ा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना अधिकारी को हम पत्र छोटा लिखेंगे और उसमें सारी बात लिख के भेजेंगे, संक्षिप्त करके, शॉर्ट करके, तो वो अधिकारी उसको पूरा पढ़ सकता। बड़े पे पत्र को देख के जो ना फाड़ के फेंक देगा, अरे क्या है ये भैया, क्या लिखा है, इतना कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है। फिर क्या, शुद्धता, बिल्कुल आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। कठिनता, अगर आप भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करोगे, कठिन लैंग्वेज होगी जो उसे समझ में नहीं आएगी, तो वो उसका पत्र का क्या होगा, वो पत्र की विशेषता नहीं होती। कठिनता जो है पत्र की विशेषता नहीं होता। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे बेहतर आपको कंटेंट नहीं मिल सकता रिवीजन करने के लिए। ठीक है, इससे बेहतरीन कोई कंटेंट आपको नहीं मिल सकता, तो आंसर हो गया है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, मतलब गलत है, इसका मतलब 3 सही होंगे, इसका मतलब 3 सही होंगे और कोई सा गलत है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता रहता है, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों में आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्राय समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो ABC आपको बताना है, ABC में कौन सा है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये कथन गलत है। ये अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता, ये उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, मैं और हम के रूप में लिखा जाता है, तुम के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये किस में होता है, तो आपका जो है बी पार्ट जो है वो गलत है इसका। तो तीनों ये विशेषता होती है, मतलब इसका स्वरूप जो होता है व्यक्तिगत पत्र की तरह होता है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक है, प्राय समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो इसका मतलब 3 इसमें सही है और एक जो है आपका गलत है। आपका ये जो है बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है।
अब आ जाते हैं सबसे आगे बात, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, यानी कि कंठ और तालव्य से। तो बेटा स्वर की बात अगर आई है, तो स्वर की अगर बात आई है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखें, देखिए ए जो होता है ये कहाँ से, ए और आ, ये दोनों का उच्चारण जो होता है वो कहाँ से होता है, वो कंठ से होता है। ठीक है, इसी की बात करते हैं ऊ और बड़ा ऊ, ये कहाँ से होता है, ओष्ठीय से। कहाँ से होता है, ये ओष्ठीय से होता है। कहाँ से होता है, ओष्ठीय से। बेटा ई और ई बड़ी, ये कहाँ से होता है, ये कंठीय तालव्य से होता है। कहाँ से बेटा होता है, बेटा ये होता है तालव्य से। कहाँ से होता है, तालव्य से होता है, सॉरी ये ऐसा तालव्य से होता है। अब यहाँ पर ई, तो ई नहीं होगा, आ नहीं होगा, ओ जो होता है वो ओष्ठीय से होता है, कंठोष्ठीय से। तो ओ जो होता है आप समझिए, या तो ये है या फिर ये है। अब यहाँ समझिए, अगर मैं ए या आ के बाद में अगर ई या ई लगा दूँ तो क्या बन जाएगा बेटा, वो ए बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, कंठ आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो आ चुका है बेटा तालव्य आ चुका है, तालव्य आ चुका है। तो दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य। और कौन सा बना, ये आपका बना डी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। और ये जो हो जाएगा किससे हो जाएगा, कंठ ओष्ठीय। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंठ ओष्ठीय। ठीक है, कंठ ओष्ठीय। ठीक है, बताइए ठीक है ना, ठीक है, बताइए 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 बताइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सही। ठीक है भाई, सॉरी ये तो आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आपका सही कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन देख लेंगे और 7वां, तीनों क्वेश्चन देखेंगे, 5वां 6वां 7वां। बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी पूछी है, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी पूछी है। भागीरथी कौन सा है, भागीरथी ए विकल्प, भागीरथी बी विकल्प, भागीरथी सी विकल्प, भागीरथी डी विकल्प। जल्दी बताएंगे, फटाफट बताएंगे, बिंदास तरीके से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। आपने चुन लिया होगा, लिख के देख लिया करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, लिख के देखेंगे। और जब हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी क्या है, भागी, फिर हो जाएगा रथी, तो क्या बन गया, भागीरथी। और कौन सा बना ऐसा, ऐसा ये बन गया बी बेटा। तो बी पार्ट आपका बिल्कुल सही है। फिर है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन मोस्ट है, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि आपको जो शुद्ध वर्तनी से जो क्वेश्चन खूब आते हैं। तो 6वां क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। अब ए विकल्प है आपके पास, बी विकल्प है, सी विकल्प है, डी विकल्प है। ठीक है, जल्दी बताओ शुद्ध वर्तनी क्या है। आपको पता होना ही चाहिए, शुद्ध वर्तनी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए बेटा। जल्दी बताइए क्या होगा शुद्ध वर्तनी में। देखिए पहली बात तो ये, जब शुद्ध वर्तनी आ जाएगी तो न में कोई नहीं होगा, तो इनमें से मतलब ये है। ठीक है, तो उऋण उऋण, तो उऋण तो होता नहीं क्योंकि ऊ और ऋषि अर्ण है, उऋण, तो ये वाला सही होता है। तो सी विकल्प इज द राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए सूर्य उर्मी, 7वां क्वेश्चन है। सूर्य उर्मी, सूर्य उर्मी में संधि है, सॉरी सरी उर्मी, सरी उर्मी में संधि है। सरी उर्मी में क्या है बेटा, संधि, आपको बताना क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या, सबसे पहले तो संधि होती कितनी है, संधि होती है 3। एक तो होती है आपकी स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है बेटा, दूसरी होती है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी होती है, व्यंजन संधि। तीसरी जो होती है बेटा वो होती है विसर्ग संधि। क्या होती है, विसर्ग संधि। हाँ या ना, ये बात याद रखना, ये हाँ या ना। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। करेक्ट, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि हो रही है, विसर्ग संधि होती है, ये 3 संधि होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्वर संधि में। अब देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, यण दे रखी है, स्वर दे रखी है, दीर्घ दे रखी है, तो स्वर भी नहीं होगी क्योंकि स्वर के दोनों भाग हैं। ठीक है, स्वर के दोनों भाग हैं। अब यण में क्या होता है, य र ब, य र ब, य र व, ये होता है। तो य र व कहीं नहीं है। अच्छा सरयू, तो देखिए क्या बनेगा इसका, सरयू प्लस के उर्मी, सरयू प्लस के उर्मी। तो क्या है, बड़ा ऊ, तो आ ई और बड़ा ऊ किस में आते हैं, दीर्घ में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, दीर्घ में आते हैं। तो हमारा कौन सा आ गया है, दीर्घ आ गया। कौन सा आ चुका है, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। ठीक है, चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ क्या होता है। ध्यान दो थोड़ा सा अलग से। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए स्वर संधि, स्वर संधि जो होती है वो कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, एक आपकी होती है गुण संधि, गुण
स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। एक आपकी होती है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है बेटा, ये होती है। फिर एक आपकी जो होती है वो होती है आपकी यण, यण स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। एक आपकी होती है अयाधी संधि, अयाधी स्वर संधि, ठीक है। इसमें क्या आता है आ, ई, उ। इसमें क्या आता है ओ, ए ओ आर, क्या आता है ए ओ और आर, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका बड़ा ए, बड़ा ओ, ये आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है य, रे, व, ठीक है। इसमें जो आता है वो क्या है अब, आव, आबू, आबी, ठीक है। आए, आए, आई, आई, आयु, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ आती हैं। तो अभी किस क्या था सरयू प्लस के उर्मी, तो क्या बना ये था उ, ये क्या था उ, क्या बनेगा बड़ा उ, तो क्या बन गया था सरयू उर्मी, ये बन गया था, ठीक है भाई। तो आपको पता चल गया था यहाँ से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। आ जाते हैं फिर आगे, क्लियर भाई। तो ये आ चुका है सरयू में, क्या आ चुका है सरयू, सरयू में बेटा क्या आ चुका है आपको पता चल चुका होगा, दीर्घ संधि है आपकी आ चुकी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 8वां क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, 8वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा उच्छ्वांश का संधि विच्छेद है, उच्छ्वांश का संधि विच्छेद है आपको बताना है ये। तो उत प्लस के छ्वांश, उच्च प्लस के श्वान, ठीक है, उच्च प्लस के वांश, उत प्लस के शान। तो तय संबंधी नियम है बेटा, तय संबंधी नियम, ये तय संबंधी नियम है, ठीक है। तो क्या हो जाता जब तय का सै के साथ होता है, तय के जब सै के साथ होता है, तय का जो सै के साथ होता है तो क्या हो जाएगा उत प्लस के श्वास, क्या हो जाएगा उत प्लस के श्वास। और ये वाला जो बन जाएगा कौन सा है भैया, ये आपका बन गया तय का चय बन जाना। तो ये आपका आंसर हो गया और ये बन गया क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है बेहतर समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से नोट, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बस 1 सेकंड रुक जाइए, आप थोड़ा इस काम को करिए, हम भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं कुछ, ठीक है, नोट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 9वां और 10वां क्वेश्चन, 9वां और 10वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो अव्यय समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। जल्दी बताइए कौन सा समास नहीं है। कौन सा समास नहीं है, समझो। समास कितने प्रकार के, एक तो होता है हमारा अव्यय समास, अव्ययी भाव समास, एक तो ये होता है बेटा, ठीक है। इसमें जो होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान, हाँ या ना, ठीक। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है बेटा। इसमें जो होता है ना, इसमें जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान, ठीक है बेटा। इसी के 2 भाग और होते हैं तत्पुरुष के, एक तो होता है आपका कर्मधार्य, कर्मधार्य होता है, एक होता है द्विगु, एक होता है द्विगु, द्विगु समास, ठीक है। इन दोनों में भी क्या होता है उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसके बाद में एक आपका होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास होता है। इसमें बेटा दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं बेटा दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। एक होता बहुब्रीहि, एक होता है बहुब्रीहि, इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है। क्या कहीं मैंने कर्म कारक दिखा है, नहीं लिखा ना, तो बस यही आपका समास नहीं, बहुब्रीहि होता है, अव्यय होता है, द्वंद्व होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आ जाता है
10वां क्वेश्चन है मन माना में कौन सा समास है? तो मन से माना, मन से माना क्या बन जाएगा विज्ञान है? मन से माना, ठीक है, मन से माना यहाँ पर। तो साधन कौन हो गया? मन। साधन क्या हो गया? मन। तो करण कारक हो गया। करण कारक किसमें होता है? वो होता है तत्पुरुष में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पर पूछा है 11वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? 11वां क्वेश्चन बेटा अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अनुचर, पहली बात है अनुचर, फिर है अनुपमा, ठीक है, फिर है अनंतर। तो ये भी दोनों नहीं है, ये भी क्या है? अनु प्लस के चर, क्या हो जाएगा? अनु प्लस के चर। उपसर्ग का मतलब ये होता है कि अगर उपसर्ग निकाल दे तो मूल शब्द भी बन जाना चाहिए। अगर उपसर्ग भी निकाल दें तो मूल शब्द हमारा जो है बन जाना चाहिए। तो अनु अगर मैं निकाल देता हूँ तो क्या बन जाएगा? चर बन जाएगा यहाँ से। चलिए मैं इसको एक बार और बता देता हूँ क्लियर करके। अगर मैं यहाँ पर अनु घटा दूँ तो प्लस पमा, और पमा कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं अनु हटा दूँ प्लस के तर, ये वाला कोई शब्द नहीं होता है। अगर मैं अन हटा दूँ, अन हलंत है तो तर, तो अन तो हलंत गलत है, ठीक है, अनु बोला है। फिर यहाँ पर अगर मैं हटा देता हूँ अनु प्लस के चर, तो ये चर माने भी होता है और अनुमाने भी होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो चुका है आपका, बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। चलिए कौन डिस्टर्ब कर रहा भाई? डिस्प्ले पे कई बार दिक्कत आ ही जाती है, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन देख लेंगे। 12वां और 13वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 12वां क्वेश्चन क्या कहता है इस चीज़ को समझेंगे। 12वां क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता क्या है? दिए गए वाक्य में से एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? हाँ जी, अच्छा, प्रयुक्त उपसर्ग विद्यालय का प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति है, तो उप प्रधानाचार्य कौन है? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज, देशज। देखिए उप जो शब्द है ना, उप ये संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत का। और संस्कृत से जो के तीन जो है कहाँ पर प्रयोग हो रहा है? हिंदी में प्रयोग हो रहा है। अब आप बताइए कि हिंदी में प्रयोग होने वालों को हम क्या कहते हैं? तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? तत्सम। तो उप हो गया तत्सम। तो अब देखिए तत्सम उपसर्ग जो है आपका ये हो चुका है बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। विदेशज में क्या होते हैं? वो हिंदी, अंग्रेजी, मतलब अरबी, फारसी सब होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अरबी, फारसी, उर्दू सब। तद्भव कौन से होते हैं? जैसे यथा, सॉरी, जैसे भर, भर पेट, ठीक है, भर पेट। तो ये भर जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा? तद्भव। देशज जो होते हैं अपने देश में, जैसे आपका लड़ैत, ठीक है, भगैत, इस तरीके से, तो जो अपने देश के जन्मे हों। चलिए कोई बात नहीं, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां, 14, 15 ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को देखेंगे आराम से, इत्मीनान से, बिंदास तरीके से भैया। 13 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? बहुत बढ़िया। समझदार, तो क्या बन जाएगा बेटा? समझ प्लस के दार, ठीक है भाई। समझ प्लस के दार। फिर क्या हो जाएगा? आ प्लस के दर, तो उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। सावधान, साव प्लस के धान, ठीक है, धान। अभी देखते हैं, नहीं लगा है। स्व प्लस के भाव, स्व प्लस के भाव। अब तुम खुद समझदार हो, तुम खुद समझदार हो, क्या इसका आंसर होगा भैया? क्या इसका आंसर होगा, जल्दी बताओ। क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सा प्लस के आधान, क्या हो जाएगा? सा प्लस के अवधान, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सा प्लस के अवधान, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो गया? आ। दर कोई शब्द नहीं होता है, दर कोई प्रत्यय नहीं होता है। अब यहां पर क्या बोला है? सावधान, तो यहां पर प्रत्यय बोला था, तो इसे इस तरीके से तोड़ नहीं सकते, तो क्या बोलेगा? सा प्लस के धान, ठीक है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अच्छा देखिए, तत्सम की एक सिंपल पहचान है। जब बोलते हो आप, तो बोलते समय जब आपकी वायु जो है रुक जाए, रुक कर आए, ठीक है, और वायु का प्रसार सीधा ना हो, रुक कर आए, तो वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। या ऐसे शब्द जो बोलने में स्पर्श करते हो स्पर्श तंत्रिकाओं को, ठीक है, या ऐसा बोलने में कठिनाई होती हो, ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं। जैसा अढ़ाई, बिल्कुल सीधा बोलेगा। बैन, मोर, चतबारी,
चतवारी, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर पूछा है तत्सम नहीं है, आपका तत्सम नहीं है तो क्या है, पुष्प होता है, पीहूप, देखिए सुमन, ठीक है, आगे प्रसून, ठीक है भैया, आगे है प्रसून। तो अब बताइए कौन सा होगा, तो पीहूप नहीं होगा। पीहूप जो होता है, पीहूप जो होता है वो तद्भव शब्द होता है। क्या हो जाएगा, पुहूप, पुहूप शब्द जो होगा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, बिंदास 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 बिंदास, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो अच्छे से इसको भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए 16, 17, 18, 16, 17, 18 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे, ठीक है भैया, जल्दी बताएंगे फुर्ती के साथ, ठीक है, फुर्ती के साथ बताएंगे। ठीक है भैया, तो कहते हैं कोयल सी तेरी बोली, है नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयल। उज्ज्वल में आधा जा रहा, कंटक में अनुस्वर आ रहा है, तो देखिए तत्सम, तत्सम का मतलब होता है अनुस्वर, अनुस्वर, अर्धस्वर, ठीक है, अर्धस्वर, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, ठीक है, ये इनकी एक पहचान ये भी होती है। चलिए ज़्यादा समझाने का समय नहीं है, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा भेद गलत है, ठीक है। एकार्थी, ठीक होते हैं, पर्यायवाचिक, अनेकार्थी, योग रूढ़, तो बस यही गलत है, योग रूढ़ गलत है। क्यों, ये रचना के आधार पर होते हैं, ये क्या होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार, तो क्या होते हैं, बनावट के आधार पर होते हैं, रचना बनावट का। एक तो होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, दूसरा होता है यौगिक शब्द, क्या होता है, यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, ठीक है बेटा। योग रूढ़ वो होता है जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है भैया। तो योग रूढ़ इसका नहीं होता है। अर्थ के आधार पर जो होते हैं, अर्थ के आधार पर एकार्थ पर्यायवाचिक होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, एकार्थी होते हैं, ठीक है, और विपरीतार्थी होते हैं। कौन से होते हैं, विपरीतार्थी, ये विपरीतार्थी, तो एकार्थी, विपरीतार्थी, पर्यायवाचिक, अनेकार्थी। योग रूढ़ नहीं होता है। योग रूढ़ जो होता है रचना बनावट के आधार पर 3 होते हैं, उनमें आता है। उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से थे, एक तो होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज, ठीक है, एक होता है देशज, एक होता है बेटा विदेशज, एक होता है विदेशज। तो ये 4 होते हैं, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो एकल होने का बोध करे, एकल होने का बोध करे। जब बेटा आपने हिंदी पढ़ी है, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, तो कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो जानते होगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा समूरू, गजमार, ठीक है, डोंगर और दलहंगा, बिल्कुल बढ़िया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, तो क्या हो जाएगा, समारोह, दलहंगा, गजमार, ये तीनों होते हैं जातिवाचक, तो क्या हो जाएगा, डोंगर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संख्या का, जिसे मापा तोला जा सके, ठीक है, वो होती है द्रव्यवाचक, ठीक है। भूगोल, चावल, अच्छा द्रव्यवाचक है। पीतल, चावल, मार्धर्य, भूगोल, अच्छा द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा ये बोला है उन्होंने, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये क्वेश्चन बोला गया है, जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा, चावल तो होता नहीं है, क्या होता है, पीतल होता है, ठीक है, द्रव होता है, ठोस होता है, समझ गए नहीं। चावल की क्या होती है, चावल जो होता है वो जातिवाचक, क्या होता है, जातिवाचक कैसा होता है, जातिवाचक होता है चावल। जैसे चावल जो होता है मसूर का, सॉरी सरबती का चावल, ठीक है, सरबती का, बासमती का, तो उनकी सबकी जाति होती है अलग अलग, ठीक है। अगर नाम जोड़ देंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो चावल जो होता है वो क्या
होता, जातिवाचक होता, जबकि द्रव्यवाचक क्या होगा, पीतल होगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए 20-21 क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम कौन का विकारी रूप होता है? अच्छा, विकारी रूप होता है अन्य पुरुष का निश्चितवाचक। तो देखिए अन्य पुरुष जो होते हैं, अन्य पुरुष में क्या होता है, वह होता है, वे होता है, यह होता है, ये होता है। तो ये होते हैं आपके वे। अब इनका पूछा है विकारी रूप, इन्होंने पूछा है विकारी रूप, तो ध्यान रखना है। तो क्या पूछा है, विकारी रूप क्या होता है? तो विकारी वो होता है जिसका अविकारी, जिसे परिवर्तित नहीं कर सके। तो हम वह को कभी परिवर्तित नहीं कर सकते, वह को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं उसे से, ठीक है। हम उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। उन्हें को हम कर सकते हैं उन्होंने, हम ऐसा परिवर्तित करते। तो औरों को सबको परिवर्तित किया जा सकता, केवल वह को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और वह जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अविकारी शब्द वही होते हैं जो जाति, लिंग, क्रिया के आधार पर परिवर्तन ना हो, ठीक है बेटा, परिवर्तन ना हो। तो वही हमारा क्या है, आंसर है। और आंसर कौन सा हमारा बेटा, वो है ए विकल्प। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, हुआ है। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, ठीक है। बच्चों ने खाना खाया है। मैंने कहा और रोटी खा लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा, बच्चों ने खाना खा लिया है, ठीक है, बच्चों ने खाना खाया, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता नहीं बताता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी विकल्प। चलिए 22-23 देख लेते हैं पहले। 22-23 क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, क्रिया सकर्मक क्या होती है, जिसका फल कर्म पर पड़ता हो, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी सकर्मक होती है। मैं चला, कर्म है ही नहीं, तो नहीं होगी, ठीक है। लड़का सो रहा है, नहीं होगी, लड़के पर असर पड़ रहा है। वह नहाता है, ठीक है, तो ये भी नहाने का भी उस पर असर पड़ रहा। लड़की सिल रही है, तो किसी चीज़ को तो सिल रही होगी। तो यहाँ पर क्या है, कर्म की संभावना है, यहाँ पर क्या है, कर्म की संभावना है भाई। तो कर्म की क्या है बेटा, संभावना है। और जहाँ कर्म की संभावना होती है वहाँ कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। कर्म है नहीं मगर फिर भी, अब यहाँ जब क्या से जवाब मिल जाए, क्या सिल रही है, तो कपड़ा सी रही होगी, अखबार सी रही होगी, मतलब ऐसा मानिए किताब सी रही होगी, लड़की कुछ तो सी रही होगी। तो कर्म की जहाँ पर क्या होती है, संभावना होती है। और जहाँ पर कर्म दिया होता है, जिस पर कर्म पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वही हमारा क्या होता है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है, ठीक है भैया। पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, पेड़ के नीचे गंदगी है। तो पेड़ क्या हो गई, ये तो संज्ञा हो गई, पेड़ क्या हो गई, ये तो संज्ञा हो गई, ठीक है। और नीचे गंदगी क्या हो गई आपकी, गंदगी क्या हो गई, ये आपका हो गया कर्म, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है, गंदा, ठीक है। अब आगे पूछा है नीचे, तो अव्यय क्या हो गया, फिर नीचे अव्यय क्या हो चुका है, अव्यय हो चुका है नीचे। तो आपका आंसर बन जाएगा बी, ठीक है। 24वां क्वेश्चन, 24 और 25 ध्यान से, 24 और 25। 24वां क्वेश्चन क्या है, एक एक करके सब लोग मारे गए, ठीक है। अव्यय क्या है, ठीक है, पर्याप्तवाचक, श्रेणीवाचक, मात्रावाचक, अधिकतावाचक। जल्दी बताओगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है भैया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ। पर्याप्त होता तो कंप्लीट संख्या होती, तो नहीं है, ठीक है। मात्रा होता तो क्वांटिटी बताई जाती कि 5, 6, 10, 7, 8। अधिकता होती तो बहुत सारे, बहुत ऐसा होता है। तो श्रेणी है, कहते हैं एक एक करके, कहते नहीं है वो घायल मूवी है, फिर घातक। हुसैन देओल कहता सातों को एक साथ मारूंगा, तो अगर एक साथ होता, सातों को एक साथ मारूंगा, तो वो क्या होता, पर्याप्त होता, क्या होता, पर्याप्त बता दिया गया है। परंतु ठीक है, उनने कहा है फिर कि एक एक को चुन चुन के मारूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, इस तरीके से जो कहा ना उसने। तो ये कौन सा हो गया, श्रेणी हो गया भैया। तो देख लो, फिल्में देखे करो थोड़ी बहुत, ठीक है। आगे है 25वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द
गणेश का पर्यायवाचक नहीं है। गणेश को आप जानते होंगे, विनायक हैं, ठीक है, एक दंत हैं, ठीक है, धनद हैं, ठीक है, लंबोदर हैं। अब इसमें से बताना आपको कौन सा है, गौर करके, ठीक है। तो आप बताइए, जिसके अंदर में द लग जाता है, वो किसका हो जाता है? मुझे तो लगता है बादल का हो जाता है। किसका हो जाता है? बादल का हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सा? एक दंत होता है, लंबोदर होता है, ठीक है, और विनायक भी होता है। तो आपका कौन सा आंसर? सी विकल्प इज द राइट यहाँ से। यानी कि पर्यायवाचक नहीं है तो वो सी है, पर्यायवाचक नहीं है तो सी है। अब देखिए मेरे बस की बात जो है ना वो नहीं है रो कर पढ़ाना, सिलो ऐसे, ये, लंबोदर, एक दंत, ठीक है, विनायक। मेरा मतलब टाइम गलाना नहीं है, मेरा मतलब है कि आपको बढ़िया तरीके से तैयारी की जाए, बिंदास तरीके से तैयारी कराई जाए, जिससे कि आपका टाइम कम यूज हो और आपका काम ज़्यादा हो। कुछ लोग 24 क्वेश्चन के लिए जो है ना 1.5 घंटा लगा देते हैं, कुछ लोग 24 क्वेश्चन के लिए ना 1 घंटा लगा देते हैं। भाई वही बात आपको बताते रहते हैं जो बातें आपको पता होती है, रिवाइज उनका ही कराते रहते हैं, क्योंकि उनका तो टाइम बढ़ रहा है ना, उनका तो पैसा बन रहा है। इसलिए आप लोग जो है ना केवल अच्छे से, टाइम कम, इसी वजह से जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं इस बात को ध्यान दो, ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे जो हैं कुछ ही अच्छे से तैयारी करते हैं, वरना कुछ क्या होते हैं 8 घंटे तो पढ़ते हैं, परंतु काम कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का। 2 घंटे का ही काम हो पाता है, और वो घर जाकर कहते हैं सीना ठोक के 8 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, आज मैंने 8 घंटे, ऐसे कहते हैं मैंने 8 घंटे पढ़ाई करी है। अरे कहाँ 8 घंटे पढ़ाई की है नालायक, 2 ही घंटे पढ़ाई करी है, क्योंकि 2 घंटे में ही 8 घंटे का जो मटेरियल हुआ वो 2 घंटे के बराबर हुआ है। समझ गए? तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। चलिए, धूसर का पर्यायवाचक क्या भैया? धूसर शब्द का पर्यायवाचक है अश्व, मेघ, गर्भ और अजा। जल्दी बताओगे, बढ़िया तरीके से बताओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? धूसर कहते हैं गर्दभ को। कैसे कहते हैं? गर्दभ को कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, मेघ बादल का होता है, अजा जो जन्मा ना हो वो होता है, ठीक है, तो घोड़े का होता है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? ऐहिक शब्द का विलोम है। तो ऐहिक का क्या होता है? भौतिक होता है? नहीं, ठीक है। सांसारिक होता है? नहीं। ए लौकिक होता है? ये भी नहीं होता। क्या होता है? पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक इज द करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। खंडन का विलोम क्या है? तो निर्माण होता है, समर्थन होता है, मिलन होता है या मंडन होता है? जल्दी बताओगे, जल्दी, फुर्ती के साथ। तो क्या हो जाएगा? खंडन का होता है मंडन। खंडन क्या होता है? मंडन। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है बेटा? क्वेश्चन में है, आप अपनी पत्नी को समझने में कर रहे हैं क्या? विचार, भूल, अन्याय, प्रयास। हाँ, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी फुर्ती के साथ। तो क्या कर रहे हैं? भूल कर रहे हैं, तो यहाँ जमा के देखो कौन सा सही बैठेगा। तो क्या आ जाएगा? अब पढ़ो, आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विकल्प, ठीक है। कुसंग का ज्वर बुद्धिमान का करता है, क्या करता है? क्षय करता है, लय करता है, जय करता है या फिर व्यय करता है? करेक्ट आंसर क्या है? तो क्या करता है? क्षय करता है। क्षय मतलब होता है हानि, क्षरण, ठीक है, हो गया। चलिए, 31वां क्वेश्चन क्या है? निशित का उपयुक्त अर्थ है। निशित किसे कहते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन आया, निशित का सही अर्थ क्या होता है? निशित किसे कहते हैं? अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, ठीक है, प्रातः का समय, इनमें से सभी। तो बताइए, निशित, निशा माने होता है रात्रि, और इत माने होता है अर्ध। तो क्या हो गया? अर्धरात्रि का समय, निशा माने क्या होता है? निशा माने होता है रात्रि, क्या होता है? रात्रि। और इत माने क्या होता है? अर्ध, क्या होता है? अर्ध। तो आपका बन गया अर्धरात्रि का समय। तो आपका ए विकल्प इज द राइट आंसर, ठीक है। ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा, चिपका लो इसे दिमाग में अच्छे से, ठीक है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं, दुर्दिन कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं या फिर दुर्संत कहते हैं। तो क्या है? दुर माने होता बुरा, दुर माने क्या होता है? बुरा, और भिक्षा, भिक्ष माने क्या होता है? भिक्षा।
क्या होता है, भिक्षमाना होता है, भिक्षा नहीं भीख मांगना। तो आपका कौन सा बन गया, कौन सा बन गया, सी विकल्प। सी विकल्प इज द राइट आंसर, सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ऐसे ऐसे शब्द आपके सामने आ रहे हैं। 34-35 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, निम्न मुहावरे का अर्थ होगा इलायची बांटना। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया इलायची बांटने में, तो मज़ा आ गया बिल्कुल। तो क्या है, धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फुर्ती के साथ बताओ इस क्वेश्चन को। आपको मुहावरे तो आते हैं, तुम कहते हो सर हमको तो मुहावरे आते हैं, तुम कहते हो सर हमको तो मुहावरे आते हैं। ठीक है, चलो मुहावरे आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुहावरे आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, दावत देना। इलायची बांटने का मतलब क्या होता है, दावत देना होता है। ठीक है भैया, कि आज मैंने जो है सारे गाँव में इलायची बांट दी है। ठीक है, चलिए आगे बोला है सिर पर पाँव रखकर भागना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सिर पर पाँव रखकर भागने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सिर पर पाँव रखकर भागने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सर्कस दिखाना, बहुत बढ़िया, तुरंत भाग जाना। ठीक है, करतूत दिखाना, चोट पहुँचाना। तो इसका मतलब होता है तुरंत भाग जाना। जैसे ही मैंने शेर जंगल में देखा मैं सर पर पैर रखकर भाग गया। समझ गए नहीं, सर पर पैर रखकर भाग गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे लाल। और इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और 36 की तरफ, धुआंधार करके। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। 35 है पगड़ी रख घी चख। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, पगड़ी रख घी चख, पगड़ी रख घी चख। इसका मतलब होता है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी भूल अनुभवहीन है, निर्लज होकर कुछ पाना। बिल्कुल सही है, निर्लज होकर कुछ पाना, यानी कि पगड़ी रखने का मतलब होता है सिर का ताज। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से मिश्र वाक्य क्या है। मिश्र वाक्य करने से पहले वाक्य समझ लो क्या होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर ये होते हैं 8 प्रकार के, एक होते हैं रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर जो होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक होता है सरल, ठीक है, एक होता है सरल, एक होता है संयुक्त। क्या होता है, एक होता है संयुक्त, ठीक है, और एक होता है आपका मिश्र। ठीक है, संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में क्या होता है, सरल में, सरल में एक उद्देश्य एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, संयुक्त में क्या होता है इसलिए किंतु परंतु ये होता है। मिश्र में क्या होता है काकी के होता है। ठीक है, काकी के होता है। तो वर्षा हो रही है, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और वो, तो ये तो हो गया सरल सरल क्या होता है सरल। ये आपका क्या हो गया है, मिश्र हो चुका है। क्या हो चुका है, सॉरी मिश्र नहीं संयुक्त, क्या हो चुका है, संयुक्त हो चुका है, संयुक्त हो चुका है। ठीक है भैया, सुधीर पढ़ता है सरल हो चुका है। क्या हो चुका है, सरल। तो बचा कौन सा, ये बच गया। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, बस हो गया। करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट। चीज़ें जो है ना आप सीखोगे अच्छे से, मज़ा आ जाएगा। नहीं सीखोगे बिल्कुल कुछ भी नहीं पाओगे। ठीक है भाई, चलिए बिंदास। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। अच्छा, एक बनाना, तो ये हो जाएगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ये मैं एक सेट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन बिंदास क्वेश्चन है। क्या है 38वां क्वेश्चन, बिंदास क्वेश्चन है, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अब आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे अच्छे से कि क्या होगा। ठीक है, देखिए कहाँ समझिए, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस का मतलब, जब लौटना शब्द आ चुका तो वापस गलत है। वापस का लौटने का दोनों का एक साथ प्रयोग होना, तो यहाँ भी वापस है, यहाँ भी वापस है, तो ये तीनों पार्ट इसलिए गलत है, इसमें वापस नहीं है। तो हमारा कौन सा विकल्प आ गया, डी विकल्प हमारा इज द राइट आंसर। ठीक है, डी विकल्प इज द राइट आंसर। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। एक होता कृतवाच्य, एक होता कर्मवाच्य, एक होता है आपका भाववाच्य। तो आम खाया था, आम क्या होता है, कर्म होता है, इस वजह से आम क्या होता है, खाया जाता है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। जब क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो कृतवाच्य कहते हैं। जब क्रिया भाव के अनुसार आती है भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 40वां 41वां क्वेश्चन देखेंगे। 50 क्वेश्चन है आज बेटा, 50 क्वेश्चन है आज। ठीक है, 40 को किस कारक का प्रसर्ग है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से क्या है, कर्ता ने कर्म को
करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अब देखो पूरी लाइन लिखी गई है, ठीक है, पूरी लाइन। अब यहाँ से समझदार हो गए तो बहुत है। ये ट्रिक है, कर्ता ने क्या कहा है, ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान से, ठीक है, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण पर संबंध है। ठीक है, संबोधन है। तो अब बताइए को जो है वो को कहाँ आ रहा है, को आ रहा है कर्म पर, तो करेक्ट आंसर आपका वी। ये लाइन लिख लीजिए कारक पूरे याद, ये लाइन लिख लीजिए कारक पूरे याद, ट्रिक के साथ, बिल्कुल पूरे ट्रिक के साथ। ठीक है, क्वेश्चन मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ, तो क्या आया है, मैं आया है, और मैं किस में आया है, देखो अधिकरण में, तो आपका कौन सा हो गया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 42-43 क्वेश्चन। ठीक है भैया, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। स्त्रीलिंग, संसार उजड़ा चुका है, गौरव की बात है, ठीक है, समुदाय अच्छा होता, अश्वनी, तो क्या आ जाएगा, अश्वनी, क्या हो जाएगा, अश्वनी हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया। आगे है, किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन नहीं बनाया जाता। भक्त गण होता है, ठीक है, शिक्षक गण होता है, गण भी होता है, ठीक है, नेता गण होता है, नेता गण होता है, स्त्री बहुवचन है, ठीक है, हो जाएगा। देवी नहीं होता, तो देवी का क्या होता है, देवियों, क्या होता है, देवियाँ हो जाता है, देवी का क्या होता है, देवियाँ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 44-45 जल्दी करिए, 44-45 आप देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न पर 4 विकल्पों में दिए गए वाक्यों में का सही काल वाला क्या होगा। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। ठीक है, यदि उन्होंने यदि का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है, यदि का, तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल पहले बताइए, फिर आ जाएगा हेतु मत भूतकाल। तो देखिए हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब कार्य होने वाला होता है परंतु हुआ नहीं होता है। यदि मैं समय पहुंचता तो गाड़ी मेरी नहीं छूटती। ठीक है, ये हो गया, तो कौन सा आ गया, बी विकल्प। ठीक है, 45वां क्वेश्चन, मोस्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात वो शब्द होते हैं जो जोड़ देते हैं वाक्य में। तो कहते हैं सिर्फ मैं ही आऊँगा, सिर्फ, तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पर आ गया बी विकल्प आपका सही आंसर। यहाँ पर आपका आंसर आ गया बी विकल्प, बिल्कुल सही आंसर। सिर्फ का प्रयोग जो है यहाँ पर आपात के रूप में किया जाता है। ठीक है बेटा, 46 क्वेश्चन के विकल्प नीचे हैं। 46 है, इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। इन वाक्यों में से एक अशुद्ध है, उनका चयन करना है। तो पहले उसमें बचपन है, ये उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, ठीक है, वह बचपन से नटखट है, ठीक है, तुम बचपन से सीधे हो, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है। तो कौन सा ठीक है, गलत है, तो ये गलत है, ए पार्ट, तो ए वाला जो है गलत है बिल्कुल। 47-48 क्वेश्चन, 47-48 क्वेश्चन देखेंगे। 47-48 क्वेश्चन क्या है, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, संघ की, राज्य की, अन्य देश की, इनमें से कोई नहीं। फुर्ती के साथ बताओ तो किसकी है, संघ की। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। आर्टिकल इसके बारे में जो कहा गया है, आर्टिकल 343 में ये बात कही गई है। ठीक है भैया, बिहारी हिंदी किस बोली का नाम है। मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। करेक्ट आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मगही। कौन सा हो जाएगा, मगही। ठीक है भैया, मगही। 49 क्वेश्चन देखो, पहले तो 49 क्वेश्चन क्या है, एक का अंग्रेजी अनुवाद करना है। आज यानी कि टुडे, आज यानी कि टुडे, भागे मत भाई, आज यानी कि टुडे, हम यानी कि वी, और बैंकों को बंद नहीं सकते, तो कैन का आगा प्रयोग, यहाँ पर बताइए कैन का आगा प्रयोग, तो कहा गया कैन नॉट, तो आपका आंसर आ गया ये, टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स। ठीक है,
टुडे वी कैन नॉट, ठीक है, शट डाउन बैंक्स, ठीक है। तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 50वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस सेट का। 50वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। अगर आपको एक बुक मैं बता दूंगा, आपको एक बुक बताऊंगा, अगर आपको प्रैक्टिस सेट अगर हिंदी के अच्छे करने हैं तो मैं आपको एक बुक बताऊंगा बहुत अच्छी सी, ठीक है। एक बुक बताऊंगा बहुत अच्छी सी, उस बुक में जो है मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छी बुक होती है हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, ठीक है। देखिए एक बुक ये है आपकी, कौन सी है, शायद मैं बताता हूँ ये किसके, ज्ञान मुद्रा वालों की एक पुस्तक आती है, किसकी, ज्ञान मुद्रा वालों की एक हिंदी की पुस्तक आती है, वो बहुत अच्छी पुस्तक होती है, ठीक है भाई। ज्ञान मुद्रा वालों की एक अच्छी पुस्तक आती है, ठीक है। आपको ये वाले प्रोस्पेक्टर उसमें ज्ञान मुद्रा मिलेंगे, अभी वीडियो का निकाला था पीछे उन्होंने, ठीक है। तो ये वाली पुस्तक जो है आपको मिलेगी, बहुत अच्छी पुस्तक है ज्ञान मुद्रा की, ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हील मिलियंस, तो व्हील माने जहाँ, तो ये तो होगा ही नहीं ना, तो जहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर है बिलियंस सफर, यानी कि क्या है, पीड़ित, ठीक है। तो पीड़ित यहाँ, चलो फ्रॉम ड्रॉगट्स एंड फ्लड्स, यानी कि बाढ़ और सूखे थे, ठीक है। तो बाढ़ और सूखे थे, तो कहाँ पर है, जहाँ लाखों इसमें नहीं है, तो ये इस वजह से गलत हो गया। अब क्या है, ये आपका पार्ट जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी विकल्प इज द राइट आंसर, बी विकल्प इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी की जा रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने जो भी चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ऐसी तैयारी के साथ, क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से जो है हम प्रतिदिन 2 बजे आपके साथ जो है जुड़ते हैं। चलिए तो मिलते हैं ऐसी जानकारी और ऐसी तैयारी के साथ, जब तक के लिए हिंद जय भारत, वंदे मातरम।